नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 8 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी के पहला शिफ्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं मिला लीजिएगा, क्वेश्चंस 100% रियल और ऑथेंटिक है। और साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण सेशन है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और इससे ज़्यादा ये जो एनालिसिस वाला क्लास है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है जो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो। देखो, दो तरह का मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लास करा रहा हूं। एक तो जिसमें आपको करंट अफेयर्स का सिंगल क्लास दे रहे हैं, और एक वो जिसमें कि टॉप 100 क्वेश्चंस रह रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको साइंस का करवा रहे हैं और 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का करवा रहे हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जिस टॉपिक से रेलवे क्वेश्चंस पूछ रहा है, चाहे वो साइंस हो या करंट अफेयर्स हो, और जहां जहां से क्वेश्चंस जिस जिस मंथ का आ रहा है ना, मैं सारा आपको करवा रहा हूं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं साथियों। और एक जानकारी आपको दे देते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा जो दूसरा चैनल है एक स्मार्ट स्टडी 2.0, यहां पर कल मैंने करंट अफेयर्स का क्लास डाला है, ठीक है, उसको भी देख लेना आप, जिसमें 235 क्वेश्चन है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इस क्लास को भी देख लेना। इसके अलावा वहां आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखो, एक क्वेश्चन था, भारत सरकार ने बजट 2025 में खेल के लिए कितने रुपए आवंटित किए थे। अब कोई पार्टिकुलर खेल के लिए पूछा था या फिर ओवरऑल पूछा था, देखो मैं सब कुछ आपको बता देता हूं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को जो है ना 3,794 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। तो अगर ऐसा पूछा था कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कितने रुपए आवंटित किए हैं, तो 3,794 करोड़ हो जाता। अगर आपसे यह पूछा था कि खेलो इंडिया गेम्स के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पहले इसी बार रेलवे पूछ चुका है अभी ग्रुप डी के पेपर में, इससे पहले की शिफ्टों में, तो याद रखना 1,000 करोड़। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। खेलो इंडिया के लिए जो है ना, ये जो 3,794 है टोटल, इसमें से खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण को जो है ना 830 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और राष्ट्रीय खेल महासंघ को 400 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन था, 2025 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो भाई ये ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री मिला है। हालांकि रेलवे ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है कि किस क्रिकेटर को पद्मश्री से नवाजा गया है अभी 2025 में, तो उसका आंसर आपका रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा। देखो, अब कौन कौन से खिलाड़ियों को दिया गया है मैं आपको बता देता हूं। एक तो रविचंद्रन अश्विन जो कि क्रिकेट से हैं, एक पूर्व फुटबॉलर IM विजयन को दिया गया है, एक पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह जी को दिया गया है, और एक एथलेटिक्स कोच सत्यपाल सिंह इसमें शामिल हैं। और याद रखना, एक खिलाड़ी ऐसे हैं PR रिजेश, जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं भारतीय हॉकी टीम के, इनको पद्म भूषण मिला है साथियों। बाकी सभी खिलाड़ियों को पद्मश्री मिला है, ये याद रखना, आगे की शिफ्टों में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में गुजरात में किस स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो 2025 में गुजरात में जो है ना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हो ना, लाइक करना आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और हाँ, एक्सपेक्टेड क्लासेस मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप देखो, अगर आप नहीं जानते हैं तो, नहीं तो फिर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप जानोगे ही नहीं तो देखोगे कैसे। और सही चीजें पढ़ो, पढ़ा तो पूरी दुनिया ही रही है, लेकिन आपको पढ़ना वो है जो आप पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं उसको देखना ही देखना है। ध्यान से देखिएगा, किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा साथियों, याद रखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, याद रखना। देखिए, जून 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल के रूप में सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। एक क्वेश्चन था, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का थीम, 15 जुलाई को यह मनाया जाता है। अभी कल जो करंट अफेयर्स का क्लास करवाए थे उसी में था ये क्वेश्चन। देखो, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का थीम आपसे पूछा था, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, याद रखना, विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे,
इसका जो विषय था वो था एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। याद रखना, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन था E0 FIR पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो E0 FIR पहल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है लॉन्च किया था। तो इसका करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन में मंत्रालय अगर दिया था तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय हो जाता, भारत का केंद्रीय गृह मंत्रालय, और अगर पार्टिकुलर मंत्रियों का नाम दिया हुआ था तो उसका आपका करेक्ट आंसर अमित शाह हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये जो E0 FIR पहल है ना साथियों, इसको मई 2025 में शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है साइबर धोखाधड़ी के मामलों विशेषकर 10 लाख से अधिक में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करना, ताकि पीड़ितों को तुरंत राहत मिले और धन की वसूली हो सके। याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था मानव शरीर में अंडा का निर्माण कहाँ होता है? इस क्वेश्चन पे डाउट है। देखो, क्वेश्चन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो क्वेश्चन था मानव शरीर में अंडा का निर्माण कहाँ होता है, या तो क्वेश्चन था मानव शरीर में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। देखो, मानव शरीर में अंडा का निर्माण जो है ना, ये अंडे यानी अंडाणु का निर्माण अंडाशय यानी ओवेरी में होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका अंडाशय हो जाता। और साथियों, अगर आपसे पूछा था मानव शरीर में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो फिर आपका फेलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी नली का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में आज पेपर देकर आए हैं कमेंट बॉक्स में तो बताना ये पहले वाला पूछा था या दूसरा वाला, या हो सके तो दोनों ही पूछा था, क्योंकि दो बच्चे ने अलग अलग बताया है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो किस स्पर्धा में किया था जो कि उनके जीवन का सबसे बड़ा थ्रो था? तो करेक्ट आएगा दोहा डायमंड लीग ने। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने जो है ना 90.23 मीटर का थ्रो किया था, जो कि इनके जीवन का सबसे लंबा थ्रो था। याद रखना। ठीक है, और इसके बावजूद भी ये दूसरे स्थान पर रहे थे। कितनी बार पढ़ाया है यार मैंने, बताओ कितनी बार पढ़ाया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन था फलों वाले पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? फूलों वाले पौधों में, है ना। तो फूलों वाले पौधों में जो प्रजनन होता है ना, यह मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? देखो करेक्ट आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, यानी लैंगिक जनन के द्वारा। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता, यानी लैंगिक जनन हो जाता आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप आइए इसके बारे में बता देते हैं। तो देखो, इस प्रक्रिया के भीतर दो प्रमुख चरण होते हैं, परागन और निषेचन। ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा गया था। तरंगदैर्घ्य जो है ना, वेवलेंथ, ये तरंग की गति और आवृत्ति, इन दो कारकों पर निर्भर करती है। याद रखना, तरंगदैर्घ्य तरंग की गति और आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, देखो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ की बात करें तो मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है, एक तरंग की गति यानी स्पीड ऑफ द वेव, और एक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर। यह संबंध सूत्र जो है ना, देखो V/F द्वारा दर्शाया जाता है, जहां पर जो है ना लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य होता है, और V जो है ना तरंग की, देखो ये सूत्र जो है लैम्डा इक्वल टू, है ना, लैम्डा इक्वल टू V/F के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां पर लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य होता है और V तरंग की गति और F जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होता है। एक क्वेश्चन और है कि अनुदैर्घ्य तरंग किस प्रकार कंपन करते हैं? ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंगे होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये जिस दिशा में यात्रा करती है उसी दिशा के समानांतर पैरेलल कंपन करती है। ठीक है, तो किस प्रकार ये कंपन करती है? तो जिस दिशा में ये यात्रा करती है उसी दिशा के समानांतर यानी पैरेलल ये कंपन करती है। याद रखना। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव कहां से होता है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है ना पेप्सिन का स्राव जो है ना, ये आमाशय में होता है, स्टोमक। आमाशय करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता। देखिए, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन का स्राव आमाशय की ग्रंथियों से होता है, जो आमाशय की ग्रंथियों से होता है, तो इसका आमाशय करेक्ट होता। मुख्य कोशिकाएं यानी चिप सेल की बात करें तो आमाशय की आंतरिक दीवार में मौजूद मुख्य कोशिकाएं पेप्सिन को उसके निष्क्रिय रूप में स्रावित करती है, जिसे पेप्सिनोजेन कहा जाता है। क्वेश्चन था, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं?
ऐसा क्वेश्चन था। देखो 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 22 मार्च 1912 को जो है ना ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा एक नया प्रांत बना था। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए जो है ना प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन साथ ही इसका लैंग्वेज सही नहीं है, या देखो थोड़ा सा मतलब कि डाउट है। वित्त वर्ष 2025 में सरकार द्वारा अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया था? अगर ये क्वेश्चन था तो करेक्ट आंसर आपका 4.4% हो जाता। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखो डेली में आपको 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट का एक सिंगल वीडियो कराता हूं जिसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर होते हैं। रात में कराऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस ऐड करके करा दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखना। और हाँ, आज भी एक्सपेक्टेड क्लासेस आएगा शाम में, ठीक है, तो उसको भी देखना है, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स का, या तो मैं करा दूंगा या तो साइंस और करंट का मिक्स करा दूंगा, लेकिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो हो गया ना, देखिए हाँ ये ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था किसी भी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? या फिर स्थितिज ऊर्जा से आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ था, न्यूमेरिकल की बात करें तो इसे mgh से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए स्थितिज ऊर्जा की बात करें ना तो साथियों इसका जो सूत्र होता है mgh होता है, और अगर गतिज ऊर्जा के सूत्र की बात करें तो हाफ mv² होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन था पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनेशन प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो भाई पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनेशन प्रक्रिया में जो है ना क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर जो है ना बिल्कुल क्लोरीन हो जाता। क्लोरीन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? तो भाई फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है इसका उपयोग किसके निर्धारण में करते हैं? तो प्रेरित धारा के निर्धारण में। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है जब वह एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। यह नियम विशेष रूप से इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी दिष्ट धारा जनरेटर सहित के संचालन को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए रीजनिंग की बात करें तो बिल्कुल इजी रीजनिंग आ रहा है, आप 28 है ना या फिर 26 तो कर ही लोगे। मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपका इजी आ रहा है, 20 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, बाकी 5 क्वेश्चन जो है ना ये कैलकुलेटिव आ रहे हैं। साइंस की बात करें साथियों, साइंस उतना भी इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना एनसीईआरटी तभी आप कर पाओगे, और जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपको देखना ही है, क्योंकि मैं जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही मैं करवा रहा हूँ। कल भी करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो जाके। कल एक करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन का क्लास करवाया है, करीब 60-65 हज़ार साथियों ने उस करंट अफेयर्स के क्लास को देखा होगा। और फिर एक 100 क्वेश्चन का करंट और साइंस के मिक्स क्वेश्चन का क्लास करवाए हैं। नहीं देखोगे तो फिर क्या करें, जाकर देख ही लेना, ठीक है। देखो साइंस में जो है ना साथियों थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बच्चों को परेशानी हो रहा है। बाकी करंट अफेयर्स की बात करें ना तो भूल जाओ आप, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो ना जो क्लासेस करवा रहा हूँ तभी आप कर पाओगे, बाकी उम्मीद नहीं है करंट अफेयर्स करने की। इसीलिए बोल रहा हूँ 2.0 में रेगुलर ही करवा रहा हूँ और यहाँ भी करवा रहा हूँ, तो सारे क्लासेस करंट के देख कर जाना अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और जिनका भी पेपर है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।